जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भोजपुर आत्मा और कृषि विभाग किसानों के फार्म पर जाकर प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। भोजपुर जिला जैविक कॉरिडोर में आता है, इसलिए किसान को जैविक खेती करने के लिए अनुदान भी दी जा रही है। को सरकार की तरफ से मिला, जिसमें हम लोग उसको अच्छा ढंग से उसको हम अथी किए, जो हम लोग को खेत में साग सब्जी वाला खेत में डालें, जिसमें हम लोग का अच्छा विकास किया। और हम 2-4 लोग के भी और कहें कि और इसके लिए बहुत अच्छा है, ये खाद जो भी खाद डालिए, इससे विकास बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं 2017 में वर्मी कंपोस्ट मिला, 20,000 रुपये का अनुदान मिला था, मैं बनाया, क्या डालकर मैं अपना खेत में फेंका, उससे बहुत अच्छा पैदावार निकला। और इस जगह जगह पर फूल पौधा में भी डाले, उससे दोगुना निकला। और लोग भी समझाए बुझाए, वो लोग भी अलग आदमी भी बनाए, इससे बहुत अच्छा फायदा हुआ। इसका फल फिर जो भी निकलता है इसका वर्मी कंपोस्ट का बहुत। 2017 में अनुदान पर कृषि विभाग से मिला था, उसमें हम अपना उपज करते हैं और खेत में डालते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा है, उससे उपज अच्छा देता है। यूरिया की मात्रा नहीं डालते हैं, केवल जैविक खाद के रूप में उसे उपयोग करते हैं और उसे बहुत अच्छा फल फूल देता है सब। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है और अन्न से ही जीवन है। इसकी पूर्ति के लिए 60 के दशक में हरित क्रांति लाई गई और अधिक अन्न उपजाऊ का नारा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग प्रारंभ हुआ। इससे उत्पादन तो बढ़ा, उत्पादकता में स्थिरता आने के कारण पूर्व वर्षों की उत्पादन वृद्धि पर असर पड़ने लगा। पिछले कुछ समय से रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अंधाधुंध व असंतुलित प्रयोग का प्रभाव सिर्फ मनुष्य व पशुओं के स्वास्थ्य पर ही नहीं हुआ, बल्कि इसका कुप्रभाव पानी, भूमि एवं पर्यावरण पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है। अतः भूमि के स्वास्थ्य की रक्षा करके खेती की ऐसी प्रणाली जिसमें भूमि को एक जीवित सजीव माध्यम माना जाए, क्योंकि मृदा में असंख्य जीव रहते हैं जो कि एक दूसरे के पूरक तो होते ही हैं, साथ में पौधों की बढ़वार हेतु पोषक तत्व भी उपलब्ध करवाते हैं। अतः जैविक खेती पद्धति में उपलब्ध अन्य कृषक हितैषी जीवों के मध्य सामंजस्य रखकर खेती करना है। मिट्टी पौधे में वृद्धि एवं विकास का माध्यम है। जैविक खेती क्या है? जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशियों के स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्वों, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि जैवनाशियों, बायोपेस्टिसाइड व बायो एजेंट जैसे क्राइसोपा आदि का उपयोग किया जाता है, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता तथा कृषि लागत घटने व उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ने से कृषक को अधिक लाभ भी मिलता है। जैविक खेती वह सदाबहार कृषि पद्धति है जो पर्यावरण की शुद्धता, जलवायु की शुद्धता, भूमि का प्राकृतिक स्वरूप बनाने वाली, जल धारण क्षमता बढ़ाने वाली, धैर्यशील, कृत संकल्पित होते हुए रसायनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कम से कम करते हुए कृषक को कम लागत से दीर्घकालीन, स्थिर व अच्छी गुणवत्ता वाली पारंपरिक पद्धति है। जैविक खेती के सिद्धांत। प्रकृति की धरोहर है। प्रत्येक जीव के लिए मृदा ही स्रोत है। हमें मृदा को पोषण देना है, न कि पौधों को जिसे हम उगाना चाहते हैं। पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार। जैविक खेती का उद्देश्य। इस प्रकार की खेती करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रसायनों, उर्वरकों का उपयोग न हो तथा इसके स्थान पर जैविक उत्पाद का उपयोग अधिक से अधिक हो। लेकिन वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए तुरंत उत्पादन में कमी न हो, अतः इसे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को वर्ष प्रति वर्ष चरणों में कम करते हुए जैविक उत्पादों को ही प्रोत्साहित करना है।
इन क्रियाओं के क्रियान्वित करने से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, कार्बनिक खादों का उपयोग। दूसरा, जीवाणु खादों का उपयोग। तीसरा, फसल अवशेषों का उचित उपयोग। चौथा, जैविक तरीकों द्वारा कीट व रोग नियंत्रण। पांचवा, फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाना। छठा, मृदा संरक्षण क्रियाएं अपनाना। जैविक खेती के महत्व। पहला, भूमि की उर्वरा शक्ति में टिकाऊपन। दूसरा, जैविक खेती प्रदूषण रहित। तीसरा, कम पानी की आवश्यकता। चौथा, पशुओं का अधिक महत्व। पांचवा, फसल अवशेषों को खपाने की समस्या नहीं। छठा, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार। सातवां, कृषि मित्र जीव सुरक्षित एवं संख्या में बढ़ोतरी। आठवां, स्वास्थ्य में सुधार। नौवां, कम लागत। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है।